आज हम आपको नेट मीटरिंग के मुतालिक बताने जा रहे हैं। ये नेट मीटरिंग क्या होती है और इसके जरिए कंज्यूमर किस तरह अपने घर की तमाम बिजली की जो जरूरत है उसे पूरा कर सकता है। ना सिर्फ इस जरूरत को पूरा करता है बल्कि जो बिजली है रीजनल जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको सेल करके लाखों रुपए महाना कमा सकता है। नाज़रीन, आज हम आपको नेट मीटरिंग के मुतालिक बताने जा रहे हैं। ये नेट मीटरिंग क्या होती है और इसके जरिए कंज्यूमर किस तरह अपने घर की तमाम बिजली की जो जरूरत है उसे पूरा कर सकता है। ना सिर्फ इस जरूरत को पूरा करता है बल्कि जो बिजली है रीजनल जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको सेल करके लाखों रुपए महाना कमा सकता है। इसका क्या तरीकेकार है, नेट मीटरिंग का जो सेटअप है वो किस तरह इंस्टॉल होता है और आपको नेट मीटरिंग के लिए कौन से सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इसके मुतालिक आपको तफसीलन आगाह करेंगे। नेट मीटरिंग बेसिकली नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मीटर है उसको सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि वो यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है, वो सिर्फ एक तरफ घूम सकता है। जब आप नेट मीटरिंग का लाइसेंस ले लेते हैं और आपका मीटर चेंज कर दिया जाता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिवर्स बिजली भी भेज सकता है और आपको भी बिजली सप्लाई कर सकता है। सोलर क्योंकि ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है और ये बहुत चीप पड़ता है और एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इससे नेट इंडेक्स पोल्यूशन का भी कम होता है, जो हमारे स्मॉग वगैरह के हैं प्रॉब्लम्स उसको भी हेल्प करता है। तो इसमें आप जो प्रोड्यूस करते हैं आप एक सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी अच्छी कंपनी है आपको SMA मिलती है, हवावे मिलती है, कोई और ऐसी कंपनी है, उसका आप इन्वर्टर लगवाएं और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करें और वापस जायद बिजली जो है वो आपदा को भी बेचें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इंडस्ट्रियल स्केल पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट का कनेक्शन है, आपका फीडर आपकी फैक्ट्री पे खुद आ रहा है, तो उसके ऊपर लोड एनालिसिस रिपोर्ट रन की जाती है और उसके बाद प्रपोज किया जाता है कि यहाँ पे नेट मीटरिंग हो सकती है या ये सपोर्ट कर सकता है या नहीं किया जा कर सकता। फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड जो है वो DI खान में पड़ी हुई है और आपकी जो यहाँ पे लोड है वो लेट्स से 5 मेगावाट का है, लेकिन आपके पास इतनी लैंड लाहौर में अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वहां पर DI खान में अपने पास एक यूनिट लगाएं सोलर का 5 मेगावाट का और व्हीलिंग करके और थोड़े से डिस्को को चार्जेस पे करके आप वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप लाहौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट मीटरिंग में एक कंज्यूमर किस तरह अपने आप को रजिस्टर करवाएगा और कहां पर रजिस्टर करवाएगा, उसके बाद कंज्यूमर को कितनी कॉस्ट पड़ती है पर यूनिट, और लेस्को या कोई भी रीजनल कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की वो कितने रुपए का एक यूनिट खरीदती है कंज्यूमर से। देखिए नेट मीटरिंग जो है उसका लाइसेंस जो है वो नेपरा इशू करती है, उसमें जिसको जनरेशन लाइसेंस कहा जाता है वो नेपरा की तरफ से आता है और वो ऑब्वियसली उस लोकल डिस्को को, देन अगेन हमारे केस में क्योंकि लेस्को है तो लेस्को उसमें इन्वॉल्व होती है और लेस्को की मतलब रजामंदी शामिल होती है, तो वो जनरेशन लाइसेंस मिलता है एंड इट इज डन। अब जहां तक बात रही यूनिट प्राइसिंग की, देखिए लेस्को में जहां पे है वो रेजिडेंशियल यूजर को 19 रुपए से 23 रुपए का यूनिट पड़ रहा है इस वक्त, और जो कमर्शियल यूजर है उसको समवेयर बिटवीन 34 रुपीज से ऑल द वे अप टू 41-42 रुपीज पे जाके पड़ रहा होता है। अच्छा, अब अगर तो हम यूनिट टू यूनिट ऑफसेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट लिए बापडा से और आपने 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करके बापडा को वापस दे दिए, तो आपका बिल 0 है। इस केस में आपने 23 रुपए की ही बिजली बेची। हाँ, अगर आप जायद बिजली प्रोड्यूस कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टोटल रिक्वायरमेंट थी वो 10 किलोवाट की थी लेकिन आपने 20 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया, अब जो वो जायद बिजली है वो इन शेप ऑफ PKR आपके बिल में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, और उसको एडजस्ट करवा सकते हैं आप लेस्को के साथ अपने बिल्स में भी, या आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। 9.99 रुपीज का आप यूनिट आपसे कोई भी डिस्को जो है वो वापस परचेज करने की मजाज है। जो लोग नेट मीटरिंग के लिए अपने घर में पैनल्स, सोलर पैनल्स लगवाते हैं, इन्वर्टर लगवाते हैं,
तो अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए इस पे तो लाखों रुपए कमा सकते हैं कंज्यूमर जो है पर मंथ। बिल्कुल जी, इससे लाखों रुपए की सेविंग है। मतलब एक एवरेज जो बिल आ रहा है इस वक्त एक केनाल के घर का, वो बिटवीन 30,000 to 55,000 के करीब आता है। इसी 10 मरले के घर की बात कर लें तो वो बिटवीन 20,000 to 40,000 के दरमियान है। अच्छा, अब ये जो इसमें अगर आप सेविंग देखें तो पर मंथ ये रफली अराउंड 20,000 ऑल द वे अप टू 100,000 या 150,000 तक की सेविंग है। तो बिल्कुल आप लाखों इसमें कमा सकते हैं। सो ऑलवेज इंश्योर कि आप जब भी सोलर लगवाएं आप किसी AEDB अप्रूव्ड कंपनी से सोलर लगवाएं, बिकॉज ये वो कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट भी कर रही हैं, जो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे रही हैं, और यही आपको जनरेशन लाइसेंस भी लेके दे सकती हैं। गो फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, गो फॉर Tier 1 प्रोडक्ट्स। बी ग्रेड प्रोडक्ट या लॉट का माल जिसको कहा जाता है आप बिल्कुल ना लें। एक और चीज मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताता चलूं, ये 0 रेटेड इंडस्ट्री है, तो इसमें कोई टैक्स बचाने के लिए किसी और चैनल से अगर कोई पैनल ला रहा है तो उसमें कोई 2 नंबरी है, उसमें कोई बचत नहीं है। तो आप, मेरा ख्याल है कि 2 नंबरी से बचें और आप A ग्रेड पैनल्स लें, A ग्रेड इन्वर्टर्स लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। जो देख रहे हैं कंज्यूमर, अगर वो चाहते हैं उनका बिल 0 आए या कुछ पैसे कमा भी लें तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, वो पूरा पैकेज बताएगा। इन्वर्टर, सोलर पैनल्स कितने लगेंगे, ये सारा, और जो नेट मीटरिंग के लिए एक मीटर लगता है वो सारा बताइएगा। देखें, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सोलर का और एक पार्ट है नेट मीटरिंग का। अब मैंने इन 2 पार्ट्स को अलग-अलग क्यों किया? देखें, चाहे आप 500 यूनिट वाले कंज्यूमर हैं या चाहे आप 2500 यूनिट वाले कंज्यूमर हैं, हम एक रेंज रख लेते हैं कि 5 मरले से लेके एक केनाल के घर तक का जो बिल है वो 500 यूनिट से 3000 यूनिट तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अच्छा, अब 500 यूनिट के लिए भी जो कॉस्ट है नेट मीटरिंग की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 80,000 to 120,000। ठीक है, ये बेसिक कॉस्ट है। अब वो 1000 यूनिट वाले के लिए भी वही है, वो 1500 यूनिट वाले के लिए भी वही है, वो ऑल द वे अप टू 3000 यूनिट वाले के लिए भी वही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉस्ट ऐसी क्यों है? देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको नेट मीटरिंग के लिए, जिसमें आपकी अर्थिंग आती है जो कि बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी ग्राउंडिंग वर्क्स आते हैं, बहुत जरूरी हैं। बेसिकली इसकी कॉस्ट जो है वही तकरीबन 70,000 to 80,000 बन जाती है। अब आप सिस्टम अगर बड़ा करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरा जल्दी आ जाती है। अगर आप छोटा सिस्टम लगवाएंगे तो जरा देर से हो जाएगी सिस्टम। अब आ जाते हैं हम सोलर वाले सेगमेंट के ऊपर कि सोलर की कॉस्ट क्या है होगी। देखिए, अगर आप 500 से 600 यूनिट के कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो 4 लाख से लेके 7 लाख रुपए के दरमियान ये सिस्टम लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्विपमेंट। अगर जैसे हम लोग अपनी कंपनी में 3 किस्म के सिस्टम रखते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रीमियम पैकेज होता है। अगर आप बेसिक इक्विपमेंट लगवाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी, 4 लाख तक चली जाएगी। आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में आएंगे, आप 5, 5.5 और 6 लाख तक आ जाएंगे। आप उसके ऊपर प्रीमियम इक्विपमेंट में जाएंगे जिसमें हम सारा यूरोपियन चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप 7 लाख रुपए तक चले जाएंगे। तो ये कस्टमर के हाथ में। अब इसी तरह हम इसको एक केनाल के घर पे रेप्लिकेट कर लेते हैं। एक केनाल के घर पे जो एवरेज यूनिट्स यूज्ड हैं वो 2200 to 3000 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 2200 से 3000 यूनिट्स के लिए आपको 12 किलोवाट से 18 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। 12 किलोवाट का सिस्टम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन के फिगर से शुरू हो जाता है एंड जैसे जैसे बढ़ता जाता तो ये ऑलमोस्ट 18 किलोवाट तक जाते जाते 2 मिलियन तक भी चला जाता है। सो दिस इज द प्राइस रेंज। अगेन रूल वही है, आप बेसिक इक्विपमेंट लगाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगवाएंगे थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा, अगर आप प्रीमियम इक्विपमेंट में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये इसकी प्राइस ब्रैकेट है। आप ये सिस्टम देख सकते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, ये 6 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। इसमें हम लोग बेसिकली 2 1.5 टन के इन्वर्टर, AC, एक फ्रिज, एक डिस्पेंसर और 3-4 प्रिंटर्स चला रहे हैं ऑफिस में। कंप्लीटली ऑफ ग्रिड है। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो साइन ऑफ है, यहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी कमिंग इन। ये बैटरीज जो हैं सुबह सोलर के टाइम पे चार्ज हो गई हैं एंड वी आर इन द इवनिंग एंड 2 आवर्स ऑलरेडी हैव गॉन पास्ट और हम लोग अभी तक बैटरीज पे ही काम कर रहे हैं। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज लगी हुई हैं नीचे और ये ड्राई बैटरीज हैं मेंटेनेंस फ्री और इनका जो बैकअप टाइम है इट इज गुड अराउंड 1.5 to 2 hours।
विदाउट एसी इट्स अबाउट 4 to 5 hours। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है 6 किलोवाट का, और हमारा जो बिजली का बिल है वो दैट वाज प्रैक्टिकली 1000 रुपीज फॉर द लास्ट मंथ। तो आप देख सकते हैं कि सोलर इज क्वाइट यूजफुल। सर सोलर की प्लेट्स कितनी इसके साथ कनेक्टेड हैं, और फिर हम देख रहे हैं एक पॉइंट गिर चुका हुआ है, ये जो बाकी पॉइंट्स है ये कितना टाइम निकाल जाएंगे? ये जी इस वक्त जो बैटरी स्टेटस है ये तकरीबन 60% पे हैं। 40% कंज्यूम हो चुके हैं, जिसके हमें 2 घंटे हो चुके हैं लाइट खत्म हुए हुए। जो टोटल पैनल्स इसका इंस्टॉल्ड हैं, नंबर ऑफ पैनल से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ वॉट्स होते हैं। मैं जैसे कहा कि 5800 वॉट्स इसके साथ इंस्टॉल्ड हैं। ऊपर जो लगा हुआ है वो 360 वॉट का पैनल लगा हुआ है हमारे पास, और वो जो 360 वॉट का पैनल है ये तकरीबन हमारे पास 12 से 14 पैनल लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से 14 पैनल्स लगे हुए हैं। यकीनन आपको चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की लगवाएं, एक ग्रेड